Hello everyone, this is Prashika Tongar and I welcome you all to our PIIT's Institute for Competitive Examination. तो आज की ये हमारी क्लास टाइम एंड टेंस के ही सीरीज में सेकंड क्लास होने वाली है। फर्स्ट क्लास में हमने क्या करा था? फर्स्ट क्लास में हमने जस्ट एक बेसिक इंट्रो लिया था कि हमारा टेंस है क्या, राइट? फर्स्ट क्लास जो थी हमारे टेंस की वो एक तरह से इंट्रो क्लास थी। आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना प्रेजेंट टेंस से, और प्रेजेंट में भी कौन सा? प्रेजेंट में भी आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस से आज हम अपनी ये सिंपल सी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कहां पर करते हैं। ओके, तो देखिए सिंपल प्रेजेंट में ना दो तरह की कैटेगरी होती है, वो हम देखेंगे। ठीक है, वो हम देखेंगे। जैसे आप डे टू डे जो आप चीजें बोलते हो कि आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ टीचर, I am very happy today, I am very sad today, I am very excited, right? ये जो सिंपल से सेंटेंसेस हैं जो आप अपना डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, ये जो सिंपल सेंटेंसेस है यही आपका क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है, जो आपका एक प्रेजेंट स्टेट को दिखाता है, आपकी प्रेजेंट आइडेंटिटी को दिखाता है। जैसे एग्जाम्पल पढ़िए, डिस्क्राइब वंस प्रेजेंट आइडेंटिटी। तो इसका फर्स्ट यूज क्या है? फर्स्ट क्या चीज है जिसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं? किसी की प्रेजेंट आइडेंटिटी को बताने के लिए कि भाई अभी प्रेजेंट में वो क्या है। कि जैसे राहुल इज अ टीचर, अब हमें नहीं पता वो पास्ट में क्या था, हम अभी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं कि भाई राहुल क्या है? टीचर है। राहुल इज अ टीचर। सिया इज रियली हैप्पी, कि सिया क्या है? बहुत खुश है। तो मैंने बताया ना, जो आप अपना डे टू डे लाइफ में सेंटेंसेस बोलते हैं, सुनते हैं, वो सब क्या है? वो सब आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है, जो आपका प्रेजेंट आइडेंटिटी को दिखाता है कि आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ टीचर, आई एम अ डॉक्टर, राइट? या फिर आपके प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड को दिखाता है कि आई एम वेरी हैप्पी टुडे, आई एम वेरी एक्साइटेड टुडे, आई एम वेरी सैड टुडे, राइट? तो जो भी आपकी प्रेजेंट आइडेंटिटी को दिखाता है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। तो ये जो दो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस के ही एग्जाम्पल हैं। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है? हाँ जी, जब हम टेंस को पढ़ रहे हैं तो स्ट्रक्चर पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो देखिए इसमें क्या आएगा? इसमें आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका इज एम आर आएगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप इज यूज करोगे, अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो आप आर यूज करोगे, और अगर आपका आई आ रहा है तो आप आई के साथ क्या यूज करेंगे? एम यूज करेंगे। और इसमें देखिए इसमें आपका ऑब्जेक्ट नहीं आता, इसमें आपका क्या आएगा? इसमें आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा। जैसे आपके ये जो दो एग्जाम्पल है, राहुल इज अ टीचर, अब इसमें राहुल के बारे में ही तो हम बता रहे हैं। राहुल क्या है? राहुल हमारा सब्जेक्ट है, राइट? और सब्जेक्ट के बारे में ही तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि भाई क्या है? राहुल, राहुल टीचर है, तो ये टीचर यहाँ पर क्या है? आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। सिमिलरली सिया इज रियली हैप्पी, तो सिया हमारा यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बारे में ही हम आगे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि सिया आज क्या है? खुश है। सिया इज रियली हैप्पी। कौन खुश है? कोई पड़ोसी खुश नहीं है, सिया ही खुश है। तो सिया के बारे में ही एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जा रही है, सिया के बारे में ही बताया जा रहा है। तो ये हैप्पी यहाँ पर क्या है? हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। क्लियर हुआ? इसी के साथ जरा एक और चीज याद करिए, कॉन्सेप्ट याद करिए जो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ जोड़ता है। हाँ जी, हमारा लिंकिंग वर्ब। हमने अपना प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में पढ़ा था लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्या होता है? ये सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से जोड़ता है, राइट? जैसे यही आपका एग्जाम्पल उठा लेते हैं हम, राहुल इज अ टीचर। राइट? तो राहुल क्या है? टीचर है। ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है।
क्योंकि हम राहुल के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके बारे में बात करी जाती है वो हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। और टीचर क्या है भाई, राहुल के बारे में ही बताया जा रहा है, इंफॉर्मेशन है, तो टीचर हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट होता है पूरक। तो ये जो इज है, देखिए इज यहां पर अकेला आया है, तो काम तो ये मेन वर्ब का कर रहा है ना। बट इसका एक और प्यारा सा नाम ग्रामर ने दिया है, इंग्लिश ग्रामर ने, और वो नाम है लिंकिंग वर्ब, राइट। तो जब भी हमारा ऐसे सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से जोड़ा जाएगा तो जो वर्ब होती है उसे हम क्या बोलेंगे, लिंकिंग वर्ब बोलेंगे। ओके, चलिए समझ आया, क्लियर हुआ। अब जरा स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ठीक है भाई, आपका सब्जेक्ट आ गया, आपका इज, एम, आर आ गया, और फिर आपका क्या आ गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ गया, राइट। ये आपका क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है। जब हम पॉजिटिव सेंटेंस की बात करेंगे, अब नेगेटिव भी होता है, तो आपका सब्जेक्ट आएगा, आपका इज, एम, आर आएगा, फिर आपका क्या आएगा, नॉट आएगा, एंड देन आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा, राइट। तो ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। अब इसका बनाते हैं इंटरोगेटिव, क्वेश्चन वाला सेंटेंस। तो क्वेश्चन वाले सेंटेंस में सबसे पहले पॉजिटिव का बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस पॉजिटिव का बनाते हैं। तो ये कैसे बनेगा, इसमें देखिए जो आपका पहले हेल्पिंग वर्ब है ना, वो उठ के आपका आगे आ जाएगा। इंटरोगेटिव हम जब भी बनाएंगे तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब उठ के हमारा आगे आ जाएगा। तो यहां पर क्या आएगा, आपका इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, फिर आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, एंड देन आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा, राइट। और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क आना क्या है, कंपलसरी है। अब जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव कैसे बनेगा, हाँ जी, नेगेटिव कैसे बनेगा, या तो आप इज के साथ ही लगा दो, इजंट, आरंट, राइट, या फिर आप इज, एम, आर, राइट, फिर प्लस में आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका क्या आएगा, नॉट आएगा, एंड देन आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है, और हाँ क्वेश्चन मार्क कंपलसरी है। ये हमारा स्ट्रक्चर है किसका, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का। ये हमारा स्ट्रक्चर है इंटरोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस का। अब जरा इनके एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये राहुल वाला ही उठा लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, राहुल इज अ टीचर, राहुल इज अ टीचर। तो ये हमारा सेंटेंस है पॉजिटिव। हमारा देखिए यहां पर क्या आया है, सब्जेक्ट आया है, फिर हमारा क्या आया है, वर्ब आया है, इज, एम, आर, और फिर हमारा क्या आया है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आया है, राइट। अब बनाते हैं इसका नेगेटिव, राहुल इज नॉट अ टीचर, राइट। अब इसका बनाते हैं क्वेश्चन वाला इंटरोगेटिव। तो क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया, ये जो इज है हेल्पिंग वर्ब है, सॉरी यहां पे तो ये हमारा मेन वर्ब है, तो वर्ब हमारा उठ के आगे आएगा, फिर हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। तो इज राहुल अ टीचर, क्या राहुल टीचर है, और हम क्या लगा देंगे, यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब इसका नेगेटिव बनाते हैं, इज राहुल नॉट अ टीचर, क्या राहुल टीचर नहीं है, ओके। तो ये सारा हमारा हो गया स्ट्रक्चर, हमारा पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, और हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव कैसे बनता है, देखिए क्वेश्चन कहां से आते हैं, क्वेश्चन आपका ये नहीं आएगा कि इसका इंटरोगेटिव बनाओ या इसका नेगेटिव बनाओ। उसमें क्या होगा कि इसमें ना थोड़ा आपका स्ट्रक्चर चेंज कर देंगे। ठीक है, जैसे इज आपका ये जो हेल्पिंग वर्ब है या फिर आपका वर्ब है, जब हम इंटरोगेटिव बनाएंगे तो जो वर्ब होता है वो हमारा उठ के आगे आ जाता है और सब्जेक्ट हमारा पीछे चला जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। अभी ये तो बेसिक था, आगे और आएगा। ओके,
चलिए स्ट्रक्चर हो गया। अब आते हैं सिंपल प्रेजेंट का, या फिर आप इसको कह सकते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इसका नाम इनडेफिनिट क्यों है? क्योंकि हमें नहीं पता कि कोई काम कब से हो रहा है और कब तक होगा। हमें नहीं पता कि भाई कब स्टार्ट हुआ था और कब खत्म होगा, राइट? तो इसका हमें कुछ भी डेफिनेट अंदाजा नहीं है। तो ये हमारा क्या है? प्रेजेंट इनडेफिनिट है। जो हमने पीछे करे थे सिंपल सेंटेंसेस, राहुल इज अ टीचर, सिया इज ब्यूटीफुल, ही इज वेरी हैप्पी, आई एम वेरी एक्साइटेड, ही इज वेरी सैड। तो ये जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं जो हमारा प्रेजेंट आइडेंटिटी या फिर हमारे प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड को दिखाते हैं, उन्हें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की कैटेगरी में रखते हैं। और इसको भी देखिए हम सिंपल प्रेजेंट बोल सकते हैं, बट प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। अब आपको ये नहीं सोचना सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना। ये चीजें याद करने वाली नहीं है, तो इन पे अपने दिमाग पर जोर मत डालिए। जो याद करने की चीजें हैं उन पर ध्यान देते हैं। तो देखिए इसका सबसे बेसिक यूज क्या है कि ये कोई रेगुलर एक्शन या रेगुलर काम को दिखाता है, कि कोई काम है जो रेगुलर हो रहा है। जैसे आप रेगुलर कॉलेज जाते हो, यू गो टू कॉलेज एवरी डे, राइट? आप रेगुलर मान लो पढ़ाई करते हो, मैं रेगुलर यहाँ पर आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ, आपको पढ़ाती हूँ, तो ये काम मेरा रेगुलर है, मैं रेगुलर अभी प्रेजेंट में ये काम कर रही हूँ। ओके, तो रेगुलर एक्शन और वर्क को दिखाने के लिए हम अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट और यू कैन से ये सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। अब जरा ये पढ़िए, ही गोज टू स्कूल एवरी डे, वो हर दिन स्कूल जाता है। देखिए हर दिन की बात हो रही है, हमें नहीं पता वो कब से जा रहा है, 4 साल से जा रहा है, 10 साल से जा रहा है, या 2 दिन से जा रहा है। बस हमें ये पता है भैया अब रेगुलर स्कूल जाता है वो। ओके, अमित ऑलवेज राइट्स लेटर टू हिज मदर, अमित हमेशा अपनी माँ को लेटर लिखता है, चिट्ठी लिखता है। ठीक है, अमित ऑलवेज राइट्स। अब देखिए यहां पर हमने एस यूज करा है, ES यूज करा है, यहां पर हमने एस यूज करा है, यहां पर हमने एस यूज करा है। तो ये क्या है? ये हमारी सिंगुलर फॉर्म ही तो है, V1 की सिंगुलर फॉर्म ही तो है ये। और ये हम किस में यूज करते हैं सिंगुलर फॉर्म? सिंगुलर फॉर्म हम सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। ओके, ही ऑफन कम्स लेट टू ऑफिस, वो अक्सर ऑफिस लेट आता है। ठीक है भी, मतलब आता होगा वो हमेशा, मतलब लेट ही आता होगा ऑफिस। तो जो काम है जो रेगुलर बेसिस पर हो रहे हैं उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? उसके लिए हम यूज करते हैं अपना सिंपल प्रेजेंट टेंस। और देखिए काफी बार एक इर्रेगुलर रूटीन को दिखाने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। मतलब वो काम रेगुलर नहीं होता, इर्रेगुलर होता है, बट होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ाई डेली नहीं करते कि आप रेगुलर ही 6-7 घंटे पढ़ रहे हो, आप कभी महीने में 2 महीने में एक बार किताब खोल के बैठ जाते हो। ठीक है, तो जो इर्रेगुलर रूटीन है, या फिर आप कॉलेज महीने में 1 बार जाते हो, बट जा तो रहे हो ना। तो इर्रेगुलर रूटीन को दिखाने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल पढ़िए, सीमा रेयरली विजिट्स हर ग्रैंड मदर, कि सीमा बहुत ही कम अपनी ग्रैंड मदर से मिलने आती है, अपनी ग्रैंड मदर को देखने आती है। सीमा रेयरली, अब देखिए जो रेयरली वर्ड है इसका मतलब ही क्या होता है? बहुत कम। ठीक है भाई, क्या मतलब होता है? बहुत कम या ना के बराबर। तो इर्रेगुलर है भाई, वो रेगुलर नहीं जा रही कि भाई हर दिन ही जा रही है या जाते रहती है, बात हो रही है बहुत कम, रेयरली, कभी कभी आती है। तो इर्रेगुलर रूटीन को दिखाने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। अंकित हार्डली स्पेंड्स टाइम विद हिज फ्रेंड्स इन स्कूल, अंकित मुश्किल से, हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, कि अंकित मुश्किल से अपने दोस्तों के साथ स्कूल में समय बिताता है। तो देखिए बहुत ही कम समय बिताता है। हो सकता है किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हो, अपना टाइम वेस्ट ना करना चाहता हो, तो स्कूल के बाद सीधा अपने घर चला जाता है या ट्यूशन चला जाता है। तो बहुत ही ज्यादा कम समय अपने दोस्तों के साथ बिताता है। तो ये भी क्या है? एक इर्रेगुलर रूटीन है। होता तो है बट बहुत ही इर्रेगुलर होता है। समझ आया कि हम अपना रेगुलर एक्शन दिखाने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। ही गोज टू स्कूल एवरी डे, ही कम्स हेयर एवरी डे, राइट? और
किसी इर्रेगुलर एक्शन को दिखाने के लिए, जो हम कभी कभार, मुश्किल से कभी कभार, महीने, 2 महीने, 6 महीने में एक बार करते हैं, तो उस इर्रेगुलर रूटीन को दिखाने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। अब ये देखिए भाई कैसे यूज हो रहा है, देखिए समझिए। ये विजिट्स, विजिट्स एस लगा है, सिंगुलर फॉर्म आई है, V1 की सिंगुलर फॉर्म सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही तो यूज करते हैं। अमित हार्डली स्पेंड्स टाइम विद हिज फ्रेंड्स, स्पेंड्स एस लगा है, सिंगुलर फॉर्म है, राइट। किसके लिए आई है भाई? अमित के लिए आई है, अंकित के लिए आई है। अंकित सिंगुलर ही तो है। विद सिंगुलर नाउन वी यूज सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। क्लियर हुआ? हाँ, अब देखिए कुछ हमारे वर्ड्स है, बट वर्ड्स पे जाने से पहले हम एक बार इसका भी स्ट्रक्चर समझते हैं कि क्या हमारा स्ट्रक्चर रहेगा सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो वो तो हमारा सिंपल सा स्ट्रक्चर था, राहुल इज अ डॉक्टर, सिया इज ब्यूटीफुल, राइट। अब यहाँ पर हमारा क्या स्ट्रक्चर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर स्टोरी डिफरेंट है। यहाँ पर इज MR नहीं लगा, यहाँ पर गोज, कम्स, स्पेंड्स, विजिट्स ये लगा है। तो क्या होगा भाई? आपका सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, फिर आपका क्या आएगा? वर्ब आएगा। अब वर्ब आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप सिंगुलर वर्ब यूज करो, अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो आप सिंपली प्लूरल वर्ब यूज करो। और फिर आपका क्या आएगा भाई? आपका ऑब्जेक्ट आएगा, राइट। ये तो हो गया हमारा पॉजिटिव सेंटेंस। अगर हम नेगेटिव बनाएंगे, हाँ जी, अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो यहां पर क्या आएगा? डू आएगा, या फिर आपका डज आएगा, फिर आपका क्या आएगा? नॉट आएगा। एंड देन हम यहां पर क्या यूज करेंगे? हम यहां पर V1 यूज करेंगे, और वो भी क्या? बेसिक फॉर्म। बेसिक फॉर्म यूज करेंगे, प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट है फर्क नहीं पड़ता, फिर आपका V1 ही आएगा। ओके, सब्जेक्ट आएगा, डू डज आएगा, प्लस में नॉट आएगा, प्लस में V1 प्लस बेसिक फॉर्म आएगा, एंड देन आपका क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा, राइट। अब जब हम क्वेश्चन पूछेंगे तो मैंने क्या बताया, जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो आपका उठ के आगे आ जाएगा। तो हमारा या तो डू आएगा या डज आएगा। डू आएगा अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, या डू आएगा जब हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है या फिर हमारा आई आया है, और डज आएगा जब आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो या तो आपका डू आएगा या आपका डज आएगा, या फिर आपका क्या आएगा भाई? सब्जेक्ट आएगा। अच्छा, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका क्या आएगा? फिर आपका V1 आएगा। और यहां पर मैं फिर से मेंशन करूंगी कि कौन सा आएगा? आपका बेस फॉर्म आएगा, और फिर आपका क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। एंड क्वेश्चन मार्क आना क्या है भाई? कंपलसरी है, राइट। तो ये हमारा क्या है? प्रेजेंट का सेंटेंस है। ये हमारा ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब बनाते हैं इसका नेगेटिव। तो आपका डू आएगा, डज आएगा, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका नॉट आएगा, फिर आपका V1 बेस, मैं फिर से बेस लिख रही हूं, और फिर आपका क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा, राइट। तो ये हमारा क्या है? इंटरोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब जरा इसका एग्जाम्पल लेते हैं। ही वाला ले ले, ही गोज टू स्कूल, ठीक है। तो देखिए मेरा सब्जेक्ट आया, ओके, फिर मेरा क्या आया? मेरा वर्ब आया, और फिर मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा ही गोज टू स्कूल, हाँ जी। अब मैं बनाती हूं इसका नेगेटिव। तो नेगेटिव कैसे बनेगा? डू या डज लगा के। तो देखिए आपका ही आया है, राइट। ही आपका क्या है? सिंगुलर है। तो सिंगुलर के केस में हम क्या यूज करेंगे? सिंगुलर यूज करेंगे। तो हम यहां पर लिखेंगे डज, ही डज, और फिर हम क्या लगाएंगे? नॉट लगाएंगे। और आगे मैंने आपको क्या बताया था, जरा देखिए यहां पर, हाँ जी, जरा यहां पर देखिए, डू डज नॉट, और फिर हमारा बेसिक फॉर्म आएगा, राइट। अब हम यहां पर गोज नहीं लिखेंगे। गोज लिखने के पीछे रीजन क्या है? देखिए यहां पर हमारा डज आ चुका है ऑलरेडी, यहां पर ES आ चुका है। जैसे डिड का मैंने आपको बताया था
कि डिड के साथ हम क्या लगाते हैं, अगर डिड हमारा आ जाता है तो डिड के बाद हम V1 यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि डिड अपने आप में पहले से ही क्या है, V2 है। तो डिड से हमें पता लग जाता है कि सेंटेंस हमारा क्या है, पास्ट का है। तो आगे फिर हम V2 यूज नहीं करते, आगे हम V1 यूज करते हैं। ओके, तो वही सेम कहानी आपके डज के साथ भी है। अगर डज आ गया तो ये पहले से ही अपना सिंगुलर लेके आ चुका है, अब आपको बार बार सिंगुलर यूज नहीं करना। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, ही डज नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाता है। राइट अब बनाते हैं इसका इंटरोगेटिव। तो मैंने क्या बताया, आपका डू या डज आगे आ जाएगा, फिर आपका ही आएगा, डज ही, फिर आपका क्या आएगा भाई, वर्ब आएगा, और बेसिक वाला आएगा, डज ही गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाता है। राइट अब इसका नेगेटिव बनाए, तो नेगेटिव कैसे बनेगा, आपका डज आएगा, ही आएगा, फिर आपका नॉट आएगा, एंड फिर आपका वर्ब बेसिक आएगा, एंड देन टू स्कूल। डज ही गो टू स्कूल, डज ही नॉट गो टू स्कूल। या फिर आप सिंपली ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं डजंट ही गो टू स्कूल। राइट ये दोनों ही आपके क्या है, सेम है और सही है। डज ही नॉट गो टू स्कूल या डजंट ही गो टू स्कूल। क्लियर हुआ, समझ आया। ही गोज टू स्कूल, नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव में क्या लग जाएगा, डज लग जाएगा, ही डज नॉट, और आगे हम क्या यूज करेंगे, V1 यूज करेंगे, बेसिक फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, बेसिक फॉर्म, और बेसिक फॉर्म ही आपकी क्या होती है, प्लूरल फॉर्म ही आपकी बेसिक फॉर्म होती है, क्योंकि प्लूरल फॉर्म से ही हम सिंगुलर फॉर्म को डिराइव करते हैं। ही डज नॉट गो टू स्कूल, डज ही गो टू स्कूल, डज ही नॉट गो टू स्कूल। राइट अब जरा एक एग्जांपल ले लेते हैं डू वाला। ओके, आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूं। आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूं। राइट अब मैं बनाऊंगी इसका नेगेटिव। नेगेटिव कैसे बनेगा, सॉरी ये तो इसमें डू तो आपका पहले ही आ गया ना। चलिए आई का भी बनाते हैं, आई कम हेयर एवरी डे, मैं यहां रोज आती हूं। आई कम हेयर एवरी डे, तो देखिए आई आया है। ओके और आई की कहानी मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि भाई आई हमारा एक्सेप्शनल केस है, ये अपने साथ सिंगुलर फॉर्म नहीं लेता, ये अपने साथ क्या लेता है, प्लूरल फॉर्म ही लेता है। चलिए अब इसका बनाते हैं नेगेटिव। नेगेटिव के लिए हम क्या करेंगे, डू या डज ऐड करेंगे। तो आप बताइए यहां पर डू आएगा या डज आएगा। कायदे से तो डज आना चाहिए क्योंकि आई हमारा सिंगुलर है, बट आई हमारा एक एक्सेप्शनल केस है, तो आई अपने साथ सिंगुलर नहीं लेगा, आई अपने साथ प्लूरल फॉर्म ही लेगा। तो हम यहां पे लिखेंगे आई डू नॉट कम हेयर एवरी डे। राइट अब इसका बनाते हैं इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव में क्या होगा, हमारा हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे आ जाएगी, ये डू हमारा उठ के आगे आ जाएगा, फिर हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा आई, फिर हम क्या लिखेंगे, अपना वर्ब बेसिक V1 लिखेंगे। डू आई कम हेयर एवरी डे, क्या मैं यहां पर रोज आती हूं। अब इसका बनाइए नेगेटिव। सो डू आई नॉट कम हेयर एवरी डे, ओके या फिर आप सिंपल से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं डोंट आई कम हेयर एवरी डे और क्वेश्चन मार्क। समझ आया स्ट्रक्चर, आप सभी को क्लियर हुए। ध्यान देने वाली बात क्या, देखिए एग्जाम में आपका स्ट्रक्चर नहीं पूछा जाएगा कि आपको पूरा ऐसे सेंटेंस बना के लिखना, नहीं, आपको सिर्फ एग्जाम में एरर फाइंड करना है, तो खुश हो जाइए। तो बस चीजों को ध्यान रखिए। ध्यान रखने वाली चीज क्या है, ध्यान रखने वाली चीज ये है कि जब आपका यहाँ पर डज आ गया
तो एग्जामिनर आपको बार बार यहाँ पर भी एस लगा कर देगा. ही डज नॉट गोज टू स्कूल, ही डज नॉट कम्स हेयर एवरी डे, राइट. बट आपको ध्यान रखना है डज के साथ हम क्या यूज करते हैं, V1 यूज करते हैं. चाहे वो नेगेटिव सेंटेंस है, चाहे वो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है या इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है. अगर हमारा डज आ गया तो आगे फिर हम सिंगुलर फॉर्म यूज नहीं करेंगे, हम बेसिक फॉर्म या फिर यू कैन से प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे. ओके, बाकी डू का तो केस सिंपल है. चलिए, स्ट्रक्चर हमने यहां पे अपना डिस्कस कर लिया. अब करते हैं कुछ क्वेश्चन, बट क्वेश्चन करने से पहले हमें वर्ड्स देखने थे ना. हाँ, अब देखिए ये ना कुछ वर्ड्स हैं, ये कुछ वर्ड्स है जो आपको बताएंगे कि ये सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट का होना चाहिए, जिससे आपको पता लगेगा कि एक्शन क्या है हमारा, रेगुलर हो रहा है या फिर इररेगुलर हो रहा है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं एवरीडे, तो भाई एवरीडे से आप समझ जाओ कि कोई एक्शन रेगुलर हो रहा है, हर दिन हो रहा है. तो रेगुलर एक्शन के लिए ही तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं. ऑफन, ऑफन का मतलब भी क्या होता है, अक्सर. तो रेगुलर एक्शन है एंड विद रेगुलर एक्शन वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस. और क्या है आपका यूजुअली. अब यूजुअली भी तो भाई आपका कि भाई ज्यादातर ऐसा ही होता है, ज्यादातर मतलब कोई एक्शन आपका रेगुलर है. जनरली, फ्रिक्वेंटली, है ना. इन तीनों का भी मतलब क्या है कि कोई चीज बहुत ही ज्यादा रेगुलर बेसिस पर हो रही है. जनरली, यूजुअली, फ्रिक्वेंटली. अब ये ओकेजनली क्या, ओकेजनली आपका अपोजिट है, कभी कभार. तो ये भी तो हमने पढ़ा था कि कोई काम आपका क्या है, इररेगुलर बेसिस पर हो रहा है, तो उसमें भी हम क्या यूज करेंगे, उसमें भी हम अपना सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे. सेल्डम, नेवर, रेयरली, हार्डली, है ना. तो ये सब क्या दिखाता है, ये सब दिखाता है इररेगुलर एक्शन के लिए कि कभी कभार होना, मुश्किल से होना, कभी भी नहीं होना, बहुत कम होना. ठीक है, तो इररेगुलर एक्शन के लिए हमारे ये वर्ड है सेल्डम, नेवर, रेयरली, हार्डली, और हमारा ओकेजनली, कभी कभार. ओके, और रेगुलर एक्शन के लिए हमारा एवरीडे है, ऑफन है, यूजुअली है, जनरली है, फ्रिक्वेंटली है. अभी देखिए वंस अ वीक, हफ्ते में एक बार. देखिए हर हफ्ते में एक बार हो रहा है, भले ही डेली नहीं हो रहा बट हफ्ते में एक बार तो हो रहा है, मतलब रेगुलर तो हो ही रहा है. या फिर आपका वंस अ मंथ, महीने में एक बार, भले ही हर दिन नहीं हो रहा बट महीने में तो एक बार हो ही रहा है. अगर इस महीने में एक बार हुआ है तो अगले महीने में भी तो एक बार होगा, राइट. ट्वाइस अ वीक, ठीक है भाई, हफ्ते में 2 बार. तो वंस अ वीक, वंस अ मंथ, ट्वाइस अ वीक, ट्वाइस अ मंथ, वंस अ ईयर, राइट. अब कुछ भी आ सकता है, ये तो बस मैंने 3 एग्जाम्पल लिए, इसकी जगह कुछ भी आ सकता है. वंस अ वीक, वंस अ मंथ, ट्वाइस अ वीक, थ्राइस अ वीक, थ्राइस अ मंथ, राइट. तो ये बस मैंने आपको समझाने के लिए है कि आपको कैसे पता लगेगा कि एक्शन हमारा फ्रिक्वेंट बेसिस पर हो रहा है, इररेगुलर हो रहा है, कभी कभार होता है या कभी भी नहीं होता, या फिर महीने में एक बार हो रहा है, हफ्ते में एक बार हो रहा है, साल में एक बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है, 3 बार हो रहा है, 4 बार हो रहा है. ठीक है, अब ये इसका रेगुलर होने का तरीका है, महीने में एक बार होना या 2 बार होना या 3 बार होना, राइट. समझ आया. तो ये सारे हमारे वर्ड्स हैं कुछ जो आपको बताएंगे कि सेंटेंस हमारा यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट का होना चाहिए. ओके, बट एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर आपको ये वर्ड लिख के दे देगा और टेंस कोई और यूज कर लेगा. तो क्या आप पकड़ पाओगे फिर कि भाई यहां पर गलती है. अब जरा ये सेंटेंसेस पढ़िए. फर्स्ट सेंटेंस पढ़िए, ही इज ऑफन एडवाइजिंग मी रिगार्डिंग करियर एंड फ्यूचर ग्रोथ. भाई वो मुझे ऑफन एडवाइस करता है, अक्सर. अब देखिए ऑफन वर्ड यहां पर आया है, अक्सर, कोई काम अक्सर हो रहा है मतलब रेगुलर बेसिस पर हो रहा है. एंड विद रेगुलर एक्शन वी विल गो विद सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो यहां पर आपका इज एडवाइजिंग नहीं आएगा, ये गलत है. हम यहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे. तो यहां पर हम ये काटिए, हम यहां पर क्या लिखेंगे, एडवाइजेस लिखेंगे. ठीक है, ही ऑफन एडवाइजेस मी रिगार्डिंग करियर एंड फ्यूचर ग्रोथ. वो मुझे अक्सर एडवाइस करता है करियर और फ्यूचर ग्रोथ से रिलेटेड. ओके, अब ये पढ़िए, कुणाल इज गोइंग फॉर अ वॉक एवरी डे विद हिज फ्रेंड. अब देखिए पढ़ने में आपको लग रहा होगा कि भी कुणाल हर दिन अपने दोस्तों के साथ वॉक पर जा रहा है, आपको सही लग रहा होगा पढ़ने में, बट समझिए
यहां पर एवरी डे आया है, यानी कि कोई काम रेगुलर हो रहा है। और रेगुलर एक्शन के साथ हम क्या यूज करते हैं, हम यहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। तो यहां पर गोइंग की जगह, इज गोइंग की जगह हम क्या लिखेंगे, हम सिंपल लिखेंगे गोज। ठीक है, कुणाल गोज फॉर अ वॉक, क्योंकि कुणाल हमारा सिंगुलर है। अब ये देखिए, आई एम विजिटिंग माई सिस्टर वंस अ मंथ, मैं अपनी बहन को महीने में एक बार जाकर मिलती हूँ। भले ही मैं बहुत कम मिल रही हूँ, बट भाई मिल तो रही हूँ। ठीक है, महीने में एक बार मैं वो एक्शन कर तो रही हूँ, तो महीने में तो वो रेगुलर हो ही रहा है ना, महीने वाइज देखो तो वो हर महीने हो रहा है, हर महीने रेगुलरली हो रहा है। तो ये भी हमारा क्या है, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। तो इसको कॉन्टिन्यूअस नहीं करना, यहां कर दो आई विजिट। विजिट्स नहीं होगा क्योंकि आई आया है और आई हमारा प्लूरल फॉर्म लेता है। आई विजिट माई सिस्टर वंस अ मंथ। अब ये पढ़िए, अनु इज गोइंग फॉर डिनर विद हर फैमिली एवरी वीकेंड। हाँ जी, अन्नू अपनी फैमिली के साथ डिनर पर जाती है हर हफ्ते। तो देखिए, हर हफ्ते वो काम हो रहा है, इस हफ्ते भी गई है, अगले हफ्ते भी जाएंगी, तो हफ्ते टू हफ्ते वो रेगुलर चल रहा है। भले ही हर दिन के वाइज रेगुलर नहीं हो रहा, बट हफ्ते टू हफ्ते आप देखो तो रेगुलर चल रहा है। इस हफ्ते भी हुआ है, अगले हफ्ते भी होगा और हर हफ्ते होगा, राइट। तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे, फिर हम यहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। अनु गोज फॉर डिनर विद हर फैमिली एवरी वीकेंड। चलिए, अब इसका फोर्थ यूज पढ़ते हैं। अभी तक हमने दो यूज पढ़े और स्ट्रक्चर पढ़ा। दो यूज क्या थे कि एक तो इररेगुलर एक्शन भी दिखाएगा और साथ के साथ रेगुलर एक्शन भी दिखाएगा। और कौन कौन से वर्ड है आपका, एवरीडे हो गया, ऑफन हो गया, यूजुअली, जनरली, फ्रिक्वेंटली, वंस अ वीक, वंस अ मंथ, ट्वाइस अ वीक, वंस अ ईयर, वंस अ वीकेंड, राइट। ओके, कोई हैबिट दिखानी है, आदत दिखानी है, तो उसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। देखिए, तरुण, हमारा तरुण आया है और फिर देखिए भाई हमने यहाँ पे क्या यूज करा है, V1 प्लस ES यूज करा है। तरुण ड्राइव्स केयरलेसली, कि तरुण भाई कैसे चलाता है, बहुत ही बेकार तरीके से चलाता है। तो ये उसकी हैबिट है। तो हैबिट दिखाने के लिए भी हम क्या यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। शी क्राइज अ लॉट, वो बहुत ज्यादा रोती है। क्राइज, देखिए ये हमने क्या बना दिया, सिंगुलर बना दिया। ठीक है, उसकी बात हो रही है भाई, वो बहुत ज्यादा रोती है, उसकी आदत है रोने की, है ना, कि भाई इसकी तो आदत है रोने की। तो आदतों को दिखाने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। हाँ, यूज टू शो प्रेजेंट एक्शन और स्टेट, कि हम कोई प्रेजेंट स्टेट बता रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आई नो यू। अब यहां पर कोई ऐसा एक्शन नहीं हो रहा कि मैं कोई एक्शन कर रही हूं, मैं बस अपना प्रेजेंट स्टेट बता रही हूँ कि भाई हाँ मैं तुम्हें जानती हूं। अभी प्रेजेंट की बताऊं तो अभी प्रेजेंट में स्टेट ये है कि हाँ मैं तुम्हें जानती हूं, आई नो यू। राहुल टीचेस मैथ्स, कि भाई राहुल क्या है, मैथ्स पढ़ाता है। हमें नहीं पता कि वो पहले क्या करता था या फ्यूचर में क्या करेगा। अभी हम प्रेजेंट का बता रहे हैं, उसका प्रेजेंट का स्टेट बता रहे हैं, प्रेजेंट का एक्शन बता रहे हैं कि अभी फिलहाल उसने मैथ्स पढ़ाना शुरू करा है, अभी वो क्या कराता है, मैथ्स कराता है। तो देखिए आपका टीचेस आया है, V1 प्लस ES आपका आया है, राइट। तो ये सेंटेंस आपका क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। फॉर यूनिवर्सल ट्रुथ, हाँ जी, जो भी हमारे यूनिवर्सल ट्रुथ है, जैसे सूरज हमारा पूरब से निकलता है, तो ये एक यूनिवर्सल सच्चाई है। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, बट सूरज हमेशा हमेशा पूरब से ही निकलेगा। तो यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए हम हमेशा हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। आप ये नहीं बोल सकते द सन विल राइज इन द ईस्ट, नहीं, द सन राइजेस इन द ईस्ट, क्योंकि भाई वो रेगुलर बेसिस पे वही चीज हो रही है। ठीक है, वो एक रेगुलर एक्शन है, सूरज हमेशा पूरब से ही निकलता है। अर्थ सन के अराउंड चक्कर काटता ही काटता है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो देखिए अर्थ है हमारा सिंगुलर और उसके लिए हमने क्या यूज करा, सिंगुलर वर्ब यूज करा, रिवॉल्व्स, राइट। ES लगा दिया हमने, तो वर्ब हमारा क्या बन गया, सिंगुलर बन गया। अब ये पढ़िए, द वॉटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, हाँ जी, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। तो भाई वो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलेगा, ये एक यूनिवर्सल सच्चाई है, राइट। तो देखिए वाटर
और फिर देखिए हमारा बॉयल्स आया है, राइट, एस लगा हुआ है, V1 प्लस एस, यानी कि हमने सिंगुलर फॉर्म यूज करा है। तो क्लियर हुआ, यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए भी हम क्या यूज करेंगे, हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। हाँ, एक ये भी कॉन्सेप्ट है, आपने बहुत सारे क्या न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन पढ़ना, कभी न्यूज़पेपर की हेडलाइंस ना हमेशा हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती है। अगर कोई फ्यूचर का फिक्स्ड एक्शन है कि भाई फ्यूचर में वो काम होना है, होके ही रहेगा, तो फिक्स्ड एक्शन ऑफ फ्यूचर को दिखाने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जैसे पढ़िए, द पीएम गिव्स अ स्पीच टुमारो। अब देखिए चाहे कुछ भी हो जाए, अगर पीएम का कहीं पे फिक्स्ड है, प्रधानमंत्री का जो शेड्यूल होता है पूरे महीने का पहले से ही रेडी होता है कि भाई आज आपको वहां पे जाना है, आज आपका वहां पे मीटिंग है, आज आपका वहां पे स्पीच है, तो भाई ये चीज होके ही रहनी है, ठीक है। तो फिक्स्ड एक्शन के लिए जो फ्यूचर का फिक्स्ड एक्शन है, जो फ्यूचर में होके ही रहेगा, बदलेगा नहीं, 99.99%। अब देखिए 0.1% तो कुछ भी फिक्स नहीं है, क्या पता भाई कोई बहुत बड़ी आपदा आ जाए जिसकी वजह से वो कैंसिल हो जाए, तो वो एक रेयर चांस है, बट 99.99% ये एक्शन हमारा फिक्स्ड है। सो फॉर फिक्स्ड एक्शन ऑफ फ्यूचर we will go with simple present tense. The PM gives, देखिए gives आया है आपका, s लगा है, यानी कि हमने यहां पर सिंगुलर फॉर्म यूज करी है, gives a speech tomorrow, कि भाई जो PM है वो कल एक स्पीच देंगे। अब इसकी सेंस तो जा रही है देंगे, कि कल वो स्पीच देंगे, फ्यूचर का सेंटेंस है, बट हमने टेंस कौन सा यूज करा है, टेंस हमने यूज करा है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब जरा ये पढ़िए, द मैच स्टार्ट्स एट 6 in the evening, कि भाई मैच शाम को 6 बजे स्टार्ट होगा। अब भाई ये फिक्स है, अगर बारिश आ गई, 0.1% बारिश आ गई तो मैच कैंसिल हो सकता है, नहीं तो जो मैच का टाइम है 6 बजे का, वो करेक्ट 6 बजे स्टार्ट हो जाएगा। तो ये भी क्या है, एक फिक्स्ड एक्शन है, तो इसीलिए इसमें हमने क्या यूज करा, हमने यहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करा, V1 प्लस एस हमने लगाया है, सिंगुलर फॉर्म यूज करा है, राइट। चलिए अब थोड़े से क्वेश्चन करते हैं, जरा पढ़िए। एवरी क्यूरियस चाइल्ड वांट टू रिप ओपन अ टॉय, बताइए क्या एरर है, कौन से पार्ट में एरर है। एवरी क्यूरियस चाइल्ड, हाँ जी, तो देखिए भाई हर एक क्यूरियस होता है, मतलब जो बहुत ज्यादा इच्छुक होते हैं जानने के, तो ये हर एक बच्चे के लिए हम यूज कर रहे हैं। चाइल्ड हमारा आया हर एक बच्चा, हम हर एक बच्चे की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलरली हर एक बच्चा, तो ये यहां पर सिंगुलर है, सिंगुलर है तो ये यहां पर क्या लेगा, ये यहां पर सिंगुलर वर्ब लेगा, वांट्स टू, क्योंकि एक जनरल बात कर रहे हैं, एक जनरल चीज की बात कर रहे हैं कि देखिए हर एक बच्चा बहुत इच्छुक होता है, वो क्या चाहता है कि पूरे टॉय को फाड़ के देखे भाई उसके अंदर है क्या, है ना। तो एक जनरल बात हो रही है, जो होता ही होता है, हर बच्चा ऐसा ही होता है, राइट। तो जनरल चीजों के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं, राइट। अब जरा ये पढ़िए, द एंग्री बर्ड फ्लैप हर विंग्स, फ्लाइज अ शॉर्ट डिस्टेंस एंड रिटर्न्स। यहां पर आप पकड़िए, पूरी जगह आपका क्या चल रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस चल रहा है, फ्लाइज अ शॉर्ट डिस्टेंस एंड रिटर्न्स, और फिर लौट आती है, पूरा आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस चल रहा है। तो भाई फिर यहां पर भी तो सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाओ, इस फ्लैप को क्या कर दो, फ्लैप्स कर दो, ठीक है भाई। एंग्री बर्ड ने क्या करा, अपने जो पंख थे उनको ऐसे फ्लैप करा, फिर वो क्या हुई, फिर वो छोटे डिस्टेंस पर उड़ के गई और फिर वापस आती है, ओके। तो पूरा हमारा क्या चल रहा है, सिंपल प्रेजेंट चल रहा है। तो यहां पर भी फिर हमें भाई स्ट्रक्चर ठीक करने की जरूरत है। एंग्री बर्ड हमारी सिंगुलर है, तो ये सिंगुलर फॉर्म ही लेगी, तो हमने यहां पर एस लगा दिया। अब ये पढ़िए, दिस होल प्लॉट कम अंडर माय अंकल्स जुरिस्डिक्शन, कि ये जो पूरा प्लॉट है ये मेरे अंकल के जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है। हाँ जी, दिस होल प्लॉट, ये जो पूरा प्लॉट है भाई, ये प्लॉट क्या है आपका, सिंगुलर है, राइट। ये सिंगुलर है तो फिर यहां पर आप सिंगुलर वर्ब यूज करो ना, कम्स। अब ये पढ़िए, ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी। हाँ जी, ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी। अब ये देखिए, ये एक यूनिवर्सल सच्चाई है, ये एक मुहावरा, एक
मतलब यूनिवर्सल सच्चाई है, एक स्टेटमेंट है, एक फैक्ट है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, राइट। अब ये देखिए, द प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब यहां पर एरर पकड़िए, क्या गलती है, बहुत ही बेसिक सी एरर है। और वो एरर क्या है, वो एरर ये है कि भाई ये देखिए प्लैनेट्स, एक से ज्यादा की बात हो रही है, मतलब प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हम प्लूरल ही यूज करेंगे, सिंगुलर यूज नहीं करेंगे, तो रिवॉल्व्स नहीं होगा, आपका रिवॉल्व ही होगा। अब जरा 6th पढ़िए, राहुल एंड सोहन गोस टू स्कूल इन बस। राहुल और सोहन बस में स्कूल जाते हैं। देखिए बात तो सही है, बस में स्कूल जाना चाहिए, पर गलती क्या है, गलती यहाँ पर देखिए आपका राहुल भी है, सोहन भी है, यहाँ पर आपके दो इंसान आए हैं, तो गो नहीं ये आएगा, ठीक है, गोज नहीं गो आएगा, राइट। आई वॉन्ट्स टू टॉक टू हिम, मैं उससे बात करना चाहती हूं। बात तो बिल्कुल सही है, बट आई अपने साथ सिंगुलर नहीं लेता, आई अपने साथ क्या लेता है, प्लूरल लेता है। आई वॉन्ट टू टॉक टू हिम। अब जरा ये पढ़िए, सीता ईट हर टिफिन विद हर क्लासमेट्स। हाँ जी, सीता अपने क्लासमेट्स के साथ अपना टिफिन खाती है, अपना खाना खाती है। तो देखिए बात सही है, सबके साथ शेयर करके ही खाना चाहिए, बट एरर क्या है, एरर ये है कि सीता क्या है, आपकी सिंगुलर है, तो इसको भी तो सिंगुलर बनाओ, ईट्स। अभी देखिए, आई गोस टू प्ले फुटबॉल एवरी इवनिंग। भाई मैं हर इवनिंग फुटबॉल खेलने जाता हूं। हाँ जी, एवरी इवनिंग, एवरी मॉर्निंग, एवरी डे, एवरी नाइट, ये सब भी आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस को ही दिखाएगा कि कोई काम कैसे हो रहा है, कितनी फ्रिक्वेंसी के साथ हो रहा है। तो देखिए आई मैं कितनी बार बताऊं, आई अपने साथ प्लूरल लेता है, आई गो टू प्ले फुटबॉल एवरी मॉर्निंग। हाँ जी, अब ये पढ़िए, ही ऑफन कमिंग हेयर टू मीट हर मदर। वो अक्सर यहाँ पर आता है अपनी माँ से मिलने के लिए। हाँ जी, ऑफन अक्सर है ना, ऑफन, एवरीडे, यूजुअली, जनरली, फ्रिक्वेंटली, राइट। ये सब क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि कोई एक्शन आपका रेगुलर बेसिस पर हो रहा है। एंड विद रेगुलर एक्शन वी विल यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, कम्स कर देंगे, क्योंकि ही हमारा क्या है, सिंगुलर है। अब जरा ये पढ़िए 11वां वाला, शी हार्डली टॉक्स टू हर मदर। वो अपनी माँ से मुश्किल से बात करती है। काम बहुत ज्यादा इर्रेगुलर हो रहा है, बट इर्रेगुलर कामों के साथ भी हम क्या यूज करते हैं, हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। शी हार्डली, तो ये टॉक का क्या हो जाएगा, आपका टॉक्स हो जाएगा। शी हार्डली टॉक्स टू हर फ्रेंड, सॉरी मदर नहीं था, फ्रेंड्स था, राइट। तो हम यहां पर टॉक की जगह क्या करेंगे, टॉक्स करेंगे, क्योंकि शी क्या है, शी हमारा सिंगुलर है, तो वो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा। अब जरा ये देखिए, राम फ्रिक्वेंटली विजिटिंग हिज फैमिली इन टाउन, कि राम बहुत ही फ्रिक्वेंटली अपनी फैमिली से मिलने जाता है टाउन में। तो ये काम बहुत फ्रीक्वेंटली, बहुत रेगुलर हो रहा है। एंड विद रेगुलर एक्शन वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो बताइए क्या करें, विजिट का विजिट्स होगा, क्योंकि राम हमारा क्या है, सिंगुलर है। अब 13th पढ़िए, शी यूजुअली गेटिंग अप एट 10 AM एवरी संडे। हाँ जी, हर संडे, अब देखिए काम हो रहा है, हर दिन नहीं हो रहा, बट हर संडे को हो रहा है। हर संडे वो क्या है, 10 बजे उठती है यूजुअली। अब देखिए यूजुअली वर्ड भी यहां पर आया है और एवरी संडे भी आया है, तो दो दो हिंट आपको यहां पर मिल रहे हैं। तो गेटिंग अप नहीं होगा, यहां पर क्या आएगा, गेट्स अप, ठीक है, क्योंकि शी हमारा क्या है, सिंगुलर है। अब ये देखिए भाई, आई टीचेज मैथ्स इन प्राइमरी स्कूल, मेरा प्रेजेंट प्रोफेशन बताया जा रहा है। तो प्रेजेंट चीजों के लिए, प्रेजेंट आइडेंटिटी के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। बात बिल्कुल सही है, बट यहां पर टीचेज नहीं आएगा, क्योंकि आई आया है और आई अपने साथ प्लूरल फॉर्म लेता है। आई टीच मैथ्स इन प्राइमरी स्कूल। ही इज गोइंग टू ऋषिकेश एवरी, मतलब देखिए हर महीने ऋषिकेश जा रहा है, भले ही हर दिन नहीं जा रहा, बट हर महीने तो वो काम रेगुलर हो रहा है। इस महीने भी हुआ है, अगले महीने भी होगा। तो यहां पर इज गोइंग नहीं आएगा, क्या आएगा, गोज आएगा, क्योंकि ही आपका क्या है, सिंगुलर है। ही गोज टू ऋषिकेश एवरी मंथ। अब ये पढ़िए, दे गोज टू ऑफिस टुगेदर इन द ऑफिस बस, कि भाई वो ऑफिस साथ में जाते हैं, ऑफिस बस में। बात बहुत अच्छी है, साथ में जाना चाहिए, बट ये जो दे है ये आपका क्या है, प्लूरल है, राइट।
और प्लूरल के साथ हम क्या यूज करते हैं, प्लूरल फॉर्म यूज करते हैं, यानी कि हम यहां पर गो लिखेंगे, दे गो टू ऑफिस टुगेदर इन द ऑफिस बस। क्लियर एवरीवन? तो चलिए हमारी क्लास आज फिर यहीं पर खत्म होती है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा और क्वेश्चंस के साथ आपका सही से और प्रैक्टिस और रिवीजन हो गया होगा। बाकी एक बार तो देखिए आपको भी रिवीजन करना पड़ेगा। तो मिलते हैं अपने अगले सेशन में अगले टेंस के साथ। सो बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू सो मच।